हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात फिर से करेंगे राम और जया के बारे में। आप लोगों ने देखा ही है कि राम और जया के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं और सब लोगों के कहते हैं ना अलग अलग व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, राम और जया को, और उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं कि कितनी मेहनती ये लड़का है और कितनी मेहनत से ये गरीबी से उठा और इसने आगे जाकर जो इसकी वीडियो वायरल हुई, लोग इसको पसंद करने लगे और धीरे-धीरे करके आज देखो उसने अपना एक छोटा-सा घर भी बना लिया और खुद घर बनाया है उसने। क्योंकि पहले जो उसका मतलब वो था ना, जैसे कहते हैं वो झोपड़ी टाइप जो उसने बना रखी थी, तो उसमें सारा पानी-वानी सब चोता था और मतलब काफ़ी बुरी स्थिति में था। और उसने बीच में सोचा भी था कि मैं ये पक्का घर यहाँ पर बनाऊँगा ईंटों का, लेकिन उसने बाद में मना कर दिया था कि मुझे मेरे घरवाले इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि अभी हमारा बँटवारा नहीं हुआ है और अगर मैं पक्का मकान यहाँ पर सीमेंट का बना लेता हूँ, तो अगर जब बँटवारे में और मुझे ये हिस्सा नहीं मिला, तो मेरा सारा घर जो है वो बेकार हो जाएगा और ईंटें बहुत ज़्यादा महँगी होती हैं, ठीक है? तो ये बातें सब उसने क्लियर की थी और उसके बाद उसने वो जो पुराना उसका एक कमरा था, वो तोड़कर उसने अपना एक नया घर बनाया। हालाँकि सीमेंट तो उसने बाहर थोड़ी-थोड़ी सी लगाई है, ताकि थोड़ी-सी मजबूती रहे कि बरसात का पानी ना आए और जैसे बरसात में मिट्टी के जो घर होते हैं, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जो उसके बहुत सारे ऐसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो उसके गांव के आसपास के हैं और वो लोग कमेंट के ज़रिए ये बताते हैं कि इसका जो ये बहुत शातिर आदमी है, बहुत शातिर लड़का है और इसने यहाँ पर कोई इसका घर नहीं है। ये इसने एक शूटिंग रेंज बना रखी है, शूटिंग एक जैसे कहते हैं ना किसी जगह पर एक आप शूट करते हो ना, तो वही इसने जगह ले रखी है और इसी जगह पर इसने ऐसा मतलब जैसे कहते हैं ना एक छोटी-सी फ़िल्म सिटी होती है, पूरा सेट तैयार किया जाता है, तो ऐसे ही इसने यहाँ पर सेट तैयार किया हुआ है। कोई इसका अपना नहीं है और ये अच्छा खासा इसका 2-3 मंजिल का मकान है, ये वहाँ पर रहता है, लेकिन इसने गाँव में ऐसा सेटअप बिठा लिया और अपने आप को इसने गरीब दिखाया पब्लिक के आगे, कि देखो मैं कितना गरीब हूँ और मेरी बीवी देखो खाने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं, और यही सब गरीबी देखकर उसको दुनिया भर के गिफ्ट आए। हम लोगों ने सबने देखा कि कितने सारे लोगों ने उसको गिफ्ट भेजे। पूरा रसोई का सामान, पूरा कपड़े, लत्ते, पता नहीं क्या-क्या, बच्चे के खिलौने, इतने बड़े-बड़े पार्सल इसको आते हैं। और बाहर से तो ये अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात है और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोला कि ये जो सामान आता है, उनको ये बेचता है। ठीक है? तो बहुत सारी इसके बारे में जो बातें हैं, कुछ सच्ची हैं, कुछ झूठी हैं। अब देखो हम तो वही बात करते हैं जो हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। ठीक है? तो इसके गाँव वालों ने यही आकर बताया है कि इसने शूटिंग का ही एक वो सेटअप तैयार किया हुआ है और ये यहाँ पर आता है और आकर शूट करता है और वापस अपने घर चला जाता है। तो अब ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि मतलब एक इंसान का इतना दिमाग चलता है कि बाकायदा वो, और देखो हमने आस-पास कहीं देखा भी नहीं है कि आस-पास कोई लोग रहते हों। थोड़ा-सा आगे जाता है, दूरी पे जाता है तो वहाँ पर देखते हैं इसके चाची-वाची जो भी है, वो रहती है। लेकिन आस-पास ये बिल्कुल अकेला ही रहता है। तो अब जो इसके गाँव के आस-पास के लोग हैं, उनकी बातों पर धीरे-धीरे विश्वास बैठता जा रहा है कि हाँ, वाक़ई में इसके आस-पास तो हमने कोई लोग देखे ही नहीं है। भई कोई तो हो, जैसे ये रह रहा है, ऐसे कोई 2-4 लोग और भी तो होने चाहिए ना, जो रहते हों। तो कहीं इसका मतलब ये वाक़ई में इसने कोई मतलब सेट तो तैयार नहीं कर रखा कि शूटिंग करता है और वापस चला जाता है। लेकिन फिर इनकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो देखकर ये लगता है कि नहीं, इनकी तो बड़ी माली हालत बड़ी ख़राब थी। इनकी शक्लें बताती थी कि इनके पास क्या इनका हाल हो रहा है, ना कपड़े, ना लत्ते, ना खाने के लिए, और इतना बुरा हाल एकदम से जैसे कहते हैं ना मतलब जो गरीबों की। अब इसका मतलब वो भी गेटअप था, मतलब वो भी इन्होंने पूरा गेटअप बनाया हुआ था गरीबी का। तो बड़ी हैरानी की बात है, बड़ा सस्पेंस है ये, समझ में नहीं आता, लेकिन इसकी बातों से तो ये लगता है कि बहुत सीधा है, बहुत शरीफ है,
लेकिन अगर ये शराफत का नकाब पहनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो कहते हैं ना फिर लोग, जैसे कि जितनी जल्दी ऊपर चढ़ाते हैं ना पब्लिक, उतनी जल्दी वो नीचे भी गिराती है। ये बात भी हकीकत और सच्चाई है। लेकिन ऐसा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ तक इसकी बातों में सच्चाई है और कहाँ तक झूठ है। ठीक है, और अभी भी हम लोगों ने देखा है कि इतना पैसा इसने कमा लिया, लेकिन अभी भी इसका जो एक रहन सहन है वो वैसा ही है, पहले जैसा ही है। कोई फ़र्क नहीं आया ना। कोई इसने जो कमरा बनाया है उसमें कोई फर्नीचर लिया है। हालांकि देखा जाए तो भैया इसके पास पैसे की कमी थोड़ी ना है, एक से एक अच्छा कपड़ा पहन सकता है, अपनी बीवी को अच्छा पहना सकता है। लेकिन अभी भी वो गिफ्ट में आए हुए साड़ियाँ ही पहनती है, और बच्ची की भी हालत कुछ ऐसी ही है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि इसके ऊपर ना अ, इसकी बातों को सही माने या गलत माने, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो इसके गांव वाले यही आके कमेंट करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना के इसने इतना सारा पैसा कमाया है। अब देखो, बिजली का कनेक्शन वाकई में इसका, ना तो इसने शौचालय बनवाया। भाई शौचालय भी तो बहुत ज़रूरी है। बाथरूम तो इसने बना लिया 4 ईंटें लगाकर, पर्दा लगाकर, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं ये। और वहाँ पे तो जो धान वान लगा रखी है लोगों ने, जो वहाँ पर, ये तो है नहीं कि वहाँ पे कोई जंगल है कि जंगल के अंदर चले गए। वहाँ पे तो लोगों ने जो इसकी आसपास की जगह है वहाँ पे तो सारा बुआई कर रखी है, धान वगैरह फसलें वगैरह वहाँ पर काटी जाती हैं। तो एक शौच तक नहीं बना सका ये। तो कुछ बातें हैं ऐसी कि जिनको देखकर वाकई में लगता है कि ये इसने एक खाली शूटिंग का एक सेट बना रखा है और यहाँ पर आकर ये शूट करता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है कि देखो हम कितने गरीब हैं और हमारा कोई घर नहीं है और हमारे माँ बाप ने हमें बेदखल कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ये लव मैरिज कपल्स वाले हैं, ये जितने भी ब्लॉगर, ये हमेशा से अपनी यही कहानी बताते हैं कि हमारी लव मैरिज थी, हमें बेदखल कर दिया। और लोग जो है फिर इन लोगों को देखते हैं, इनको सिंपैथी देते हैं। तो खैर जो भी है, लेकिन अगर ये ऐसा कर रहा है तो कभी ना कभी इसका जो सच है वो पब्लिक के सामने आएगा, लोगों के सामने आएगा। और जितना इसको ऊपर चढ़ाया है उतना ही फिर ये नीचे गिरने में एक सेकंड नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ डाउट जो है वो क्लियर होता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा छोटा सा एक चैनल है जो मैंने नया शुरू किया है, प्लीज़ आप लोग उसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए